कनश्री आचार्य, कॉन्टैक्ट नंबर 84205 नीचे दे रही हूँ। आज है 21 जनवरी, मेरा एज है 55 प्लस और मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो वहाँ पर मैं माँ लगती हूँ और इतना साल इस लाइन में हूँ, बहुत सिस्टमेटिकली चलती हूँ। ये ध्यान में रखना कि ये उसका असर है। डिसिप्लिन, सिस्टम मतलब डिसिप्लिन, कुछ ऐसा नियम, भगवान के मंत्र पढ़ना, वो भी डिसिप्लिन या सिस्टम के अंदर ही होते हैं। तो सिस्टम के अंदर मतलब मंत्र भी होंगे, कुछ नियम भी होंगे। तो डिसिप्लिन का मतलब ये होता है, वही मेडिसिन है। जो खुद डिसिप्लिन नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो उसको बाहर से मेडिसिन ज्यादा जरूरत पड़ेगी। वो बार बार भूल करेंगे जिंदगी में और दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अंदर से खुद को मजबूत बनाने की एक ही तरीका है, डिसिप्लिन रहो, ऑर्गेनाइज्ड रहो, सिस्टमेटिक वे से चलो। आप खुद नहीं कर सकते, किसी ज्योतिषी या तांत्रिक या स्पिरिचुअल इंसान से आप हेल्प लो। तो कुछ मेरे क्लाइंट्स भी है और कुछ नॉर्मल जो क्लाइंट्स नहीं है लेकिन सवाल करते हैं, पैसे देकर कंसल्टेशन लेते हैं, तो उन लोगों का एक ही वीडियो में जवाब दे रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन करने के बाद भी वो लोग सक्सेसफुल नहीं होते। तो इसके साथ ये मिला रही हूँ कि घर में पूजा पाठ बहुत सारा करने के बाद भी घर में पैसा नहीं आते या कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, कोई बीमार हुआ, कोई मर गया, ऐसा भी होता है बहुत बड़ा चढ़ा कर पूजा करने के बाद। और ऐसा भी होता है घर में रेगुलर बेसिस में वो छोटा छोटा जो मिठाई है वो दिया जाता है, छोटे ग्लास में पानी दिया जाता है, भगवान को नहलाया जाता है, कपड़े पहनाया जाता है। तो ये सब करने के बाद भी अगर तकलीफ होते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हमने तो भगवान का सेवा किया था, तो ऐसा क्यों हुआ। तो उनका मैनिफेस्टेशन क्या था, उनका विजुअलाइजेशन क्या था, मेरे लिए ये होगा, वो होगा, वो होगा, सब इमेजिनेशन। बात ये है कि मेडिटेशन करने की, मैनिफेस्टेशन करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये कि अंदर को साफ रखो, इसको साफ रखो। ये शरीर और मन भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। मैं क्यों संभाल के चलती हूँ, रखती हूँ, बहुत सारा मिक्सिंग नहीं करती, क्योंकि जो कुछ भगवान ने दिया, उन्होंने गिफ्ट किया मुझे, उसको संभाल कर रखना अनटिल डेथ, तो ये मेरा कर्तव्य है। सुंदर रखना, साफ रखना, खुद के मन और शरीर को मतलब काली मत लगाना उसमें, ये मेरा कैरेक्टर है। तो इस तरह के लोग जो मैनिफेस्ट करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, होता क्यों नहीं। किसी कस्टमर को मैंने कहा कि मैनिफेस्ट करो और बैठ के, कुछ कस्टमर्स होते हैं अपने तरीके से चलते हैं, मंत्र दिया, मंत्र पढ़ते हैं, फिर अपने तरीके से मेडिटेशन करते हैं, अपने तरीके से ये काम करता है, वो काम करता है। नॉर्मली क्या होता है, आखिर में जाके गड्ढे में गिरेगा। तब मैं ये सब बता दूंगी, बीच में मैं नहीं बताती, क्योंकि ये इस तरह के क्लाइंट बदतमीज होते हैं। तो भगवान को जो लोग वो खाना देना, कपड़े चेंज करना, नहलाना, या बहुत बड़ा चढ़ा करके पूजा करना, जब भी ये सब करते हैं, उनके मन में क्या आता है, क्या मैनिफेस्ट करते हैं, भगवान मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, मेरे बेटे को ये हो जाए, मेरे बेटी को ये हो जाए, मेरे पति को ये हो जाए, या इस तरह की बहुत सारे मांगे वो भगवान के सामने रखते हैं। मतलब ये जो पूजा, ये गिव एंड टेक पॉलिसी आप अप्लाई कर रहे हो, किसके साथ, भगवान के साथ। एक ऑलमाइटी पावर। मैं मूर्ति तो रखती हूँ, लेकिन बिलीव ये करती हूँ कि एक ऑलमाइटी यूनिवर्सल पावर है जो हेल्प करते हैं
आप हम किसी भी रूप से उनको बुलाए तो भी वो मदद करेंगे, अगर किसी रूप से ना बुलाए, निराकार मतलब कोई आकार नहीं है, फिर भी उनका जप करे, फिर भी मुझे मदद मिलेगा। ये होता है विश्वास। हमने कभी उंगली नहीं उठाई, अगर सपने में देखा तो वो भी भगवान को सच ही माना। अगर वो सपना किसी को बोल दिया, उसने उन लोगों ने ताना दिया, लेकिन सच हो या सपना, कहीं पर एक यूनिवर्सल पावर है जिसके साथ हम लोग एडजस्ट हैं। तो पहली बात तो ये कि खुद को साफ सुथरा रखना, माइंड को और हार्ट को। कभी जानबूझकर किसी को तकलीफ में डालकर हम खुश नहीं हो सकते। मेरा कोई दुश्मन को भी तकलीफ हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई दुश्मनी करना है तो करो, लेकिन तंदुरुस्त रह के करना। चलो जितना मुझसे हो सके मैं ऐसा करती रहूंगी। तो जब भी मैक्सिमम लोग पूजा पाठ करते हैं तो उसमें क्या होता है, गिव एंड टेक पॉलिसी। मतलब आप जो विजुअलाइज कर रहे हो, जिसको मैनिफेस्टेशन कहा जाता है, जिस वाइब्रेशन को, तो वो उसको आप चेंज कर रहे हो, उसके पीछे भाग रहे हो, और गिव एंड टेक पॉलिसी में भगवान को बिठाकर आप पूजा करने की जो टेक्निक है वो अप्लाई कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं करती, मैं अपनी बात बोल रही हूँ, बाकी आप जानो। तो मैनिफेस्टेशन ऐसे नहीं होते। मतलब आप हम जो सोचेंगे मैं यहाँ तक पहुँचना चाहती हूँ, उसके लिए जैसे कि मुझे एजुकेशनल लाइन में यहाँ तक जाना है, तो उसके लिए माँ सरस्वती का रिस्पेक्ट जरूर करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन सिर्फ पूजा करने से और रुका रहकर अंजलि देने से मैं पास हो जाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पढ़ना पड़ेगा। धन की कमाई, पैसों की कमाई, माँ लक्ष्मी के जो आना, वो कैसे होगा, उसके लिए मुझे कुछ सीखना पड़ेगा, उसको प्रोफेशन बनाना पड़ेगा, और उस प्रोफेशन को लेकर पैसे कमाना पड़ेगा। तो पहले सरस्वती, फिर माँ लक्ष्मी, फिर पैसे, फिर उस पैसों से जो जो मेरा ख्वाहिश है, ड्रीम है, उसको पूरा करने के पीछे थोड़ा बहुत भागना। तो ये नॉर्मल सिस्टम है। लेकिन लेन देन की बात, जब भी हम पूजा करते हैं, संग तुरंत हम लेन देन की बात कर ले, तो वो कहाँ रिस्पेक्ट है। हम जप कर रहे हैं, मैंने किसी को जप मंत्र दिया तो वो जप कर रहा है, जप करने के बाद ही विश कर दिया कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो ऐसा करे, तो वो मैनिफेस्टेशन नहीं है, वो विजुअलाइजेशन नहीं है। आपका जो वो जप पूरा बेकार है। जब मंत्र बेकार कर दिया, वो टाइम बेकार कर दिया, आप गिव एंड टेक पॉलिसी में जा रहे हो किसके साथ, ऑलमाइटी यूनिवर्सल पावर सो कॉल्ड भगवान के साथ। नहीं भाई, मुझ में इतना तो दम नहीं है, आप चाहो तो आप कर सकते हो। यही वजह है कि ये गिव एंड टेक पॉलिसी जहां पर ज्यादा होता है, वहां पर बहुत बड़ा चढ़ा कर पूजा करने की बाद पनिशमेंट उन लोगों को मिलते हैं। बॉस तो आखिर बॉस ही है ना। चलो आ जाइए, गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।